क्यों बच्चों, आज हमारी फिजिक्स जर्नी कहाँ जाएगी? आज हमारे फिजिक्स की जर्नी जाएगी डायमेंशन के अगले यूज पर, यूज ऑफ डायमेंशन, जो कि आईआईटी और नीट के लिए भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमने आपसे कहा था कि आपकी बुक में 3 प्रकार का यूज मिलेगा। एक चौथा यूज जो उस समय मैंने बहुत सारे बुकों में भेजा था, कुछ बुक में आया, कुछ बुक में नहीं आया, क्वेश्चन सब में था, बस उसको पॉइंट आउट नहीं किया था। उसको कहते हैं हम लोग टू नो द डायमेंशन ऑफ अननोन क्वांटिटी। किसी भी अननोन क्वांटिटी का किसी भी इक्वेशन में कैसे हम डायमेंशन निकालेंगे, इसके लिए 2 रूल फॉलो करना पड़ता है। पहला रूल याद कर लो, इसको बल्कि गांड बांध लो, लिख लो, कस के मानो, छोड़ना मत। पहला क्या है कि द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन इज इक्वल, सेम। किसी भी इक्वेशन के जितने भी टर्म होते हैं सबके डायमेंशन जो होते हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। इसका मतलब साफ है कि कोई भी इक्वेशन की डायमेंशन अगर आपने कह दिया सेम है तो दूसरे टर्म्स की भी सेम होगी। अगर आपने किसी को हाथी कह लिया तो दूसरे की भी हाथी होगी। एक एग्जांपल दे रहा हूं हाथी घोड़ा से। अब यहां दूसरा क्या मैंने कहा, क्वांटिटी विच हैव द सेम डायमेंशन मे बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। किसी भी इक्वेशन में वही क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट की जा सकती है जिसकी डायमेंशन क्या है? सेम है। अब जब तक इसका एग्जांपल नहीं लगता है डायमेंशन में, तब तक समझ में नहीं आता है। क्लियर? तो आपने क्या 2 चीज पकड़ा? पहला आपने क्या कहा कि अगर कोई इक्वेशन है, अब उसमें 5 टर्म्स है, 5 टर्म्स, तो 5 टर्म्स पांचों की, 5 को, ये 5 है ना, ये 5 की डायमेंशन क्या है? सेम होनी चाहिए। दूसरा आपने क्या पकड़ा? अगर किसी इक्वेशन में कोई टर्म्स ऐड है, इसमें ये ऐड है, तो इसकी जो डायमेंशन होगी वही इसकी भी डायमेंशन होगी। अगर इसकी डायमेंशन घोड़ा है तो इसकी भी घोड़ा होगी, इसकी गधा है तो इसकी गधा होगी, इसकी यल है तो इसकी भी यल होगी, इसकी यम है तो इसकी भी यम होगी। कहने वाला समझ गए कि किसी भी इक्वेशन में उसके हर टर्म्स का डायमेंशन सेम होता है। हम एक एग्जांपल देख कर आते हैं आपको। देखिए, जैसे क्वेश्चन मैंने दे दिया, एक क्वेश्चन दे दिया कि आपके पास v इज इक्वल टू है AT स्क्वायर प्लस BT अब प्लस C, जहां पर v क्या है? v आपकी वेलोसिटी है या स्पीड भी कह सकते हो। v आपकी वेलोसिटी है और t आपका क्या है? टाइम है। और क्वेश्चन में दे दिया कि a, b और c की डायमेंशन निकालो। कैसे निकलेगा? अब बताओ, इस इक्वेशन में कितने टर्म्स हैं? यहां पे राइट साइड में 1 टर्म्स, 2 टर्म्स और 3 टर्म्स। अभी भी मैंने कहा था, ये भी है लेफ्ट साइड में, हमने कहा था कि किसी भी इक्वेशन के ईच टर्म्स की डायमेंशन क्या होती है? सेम होती है। इसका मतलब AT स्क्वायर की जो डायमेंशन होगी वही B की होगी। यानी कि कैसे लिखोगे इसको? डायमेंशन ऑफ AT स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ, अब मैं थोड़ा छोटे लिखूंगा, डायमेंशन ऑफ V। अब AT स्क्वायर की डायमेंशन क्या होगी? यानी डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V अपॉन डायमेंशन ऑफ T स्क्वायर। ये मैं क्या लिख रहा हूं यार? डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V अपॉन डायमेंशन ऑफ T स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल टू, अब डायमेंशन ऑफ V कितनी होगी? दिख रहा है तुम्हें? V वेलोसिटी है तो LT माइनस 1, मैंने पीछे वीडियो में इसको एक्सप्लेन भी किया है, अपॉन T स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा? T2। अब ये T की पावर 2 जो है वो ऊपर जाएगा और आएगा T की पावर -2, और यहाँ -1 पहले से है तो हो जाएगा L T की पावर -3। यानी एक डायमेंशन L की पावर में 1 हो जाएगी और T की पावर में -3 हो जाएगी। क्लियर? चलो B का निकालते हैं, फिर वही काम करेंगे हम। डायमेंशन ऑफ व्हाट? BT इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ व्हाट? V। फिर वही करेंगे, डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V अपॉन डायमेंशन ऑफ T। यहाँ T ही है। अब आप समझ गए होंगे कि V की डायमेंशन क्या है? LT माइनस 1 और T की क्या है? T। फिर से T ऊपर जाएगा, T की पावर -1 आएगा क्या?
LT की पावर -2। ये किसकी डायमेंशन आ गई? बी की। अब सी की डायमेंशन कैसे निकालोगे? यहाँ थोड़ी जगह कम है, यहाँ निकाल दो। डायमेंशन ऑफ C इज इक्वल टू, डायमेंशन ऑफ C इज इक्वल टू व्हाट? डायमेंशन ऑफ V। अब आप समझ गए, डायमेंशन ऑफ C इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V, और V की डायमेंशन क्या है? LT - 1। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि आपको A की डायमेंशन, B की डायमेंशन, C की डायमेंशन मिल गया। इसका क्या है? LT - 3। इसका क्या है? LT - 2। और इसका क्या है? LT - 1। तो अब आप समझ गए, यहाँ पे हमें A B C के बारे में पता नहीं था कुछ, पर हम A और B और C का डायमेंशन इस तरह से निकाल सकते हैं। चलो एक एग्जांपल और करते हैं। क्लियर? एक और करते हैं। क्लियर? करें? चलो एक लंबा क्वेश्चन देते हैं। P + A/V² V - B इज इक्वल टू क्या? RT। वन डायमेंशनल वाली इक्वेशन है। एक मैंने लंबा क्वेश्चन ले लिया। अब है क्या? V क्या है? P क्या है? P आपका है प्रेशर। क्या है? प्रेशर। V क्या है? V आपका है वॉल्यूम। P प्रेशर है, V वॉल्यूम है। अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि क्वांटिटी विच हैज द सेम डायमेंशन में बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। यहां पे देखो P में ये ऐड हुआ है, इसका मतलब P की जो डायमेंशन होगी वही A/V² की होगी। यानी क्या कर सकते हैं इसको? डायमेंशन ऑफ A/V² इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ P। क्लियर? तो डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ P इंटू डायमेंशन ऑफ V²। लिख दो क्या? ये डायमेंशन ऑफ लिख दो क्या? समझ रहे हो? इज इक्वल टू, अब डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल टू P क्या है? आप मालूम P क्या है? प्रेशर है। अब प्रेशर का होता है ml - 1 T - 2। किस फॉर्मूले से? आप मानो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का ml T - 2 और एरिया का हो गया L²। ये L² ऊपर L2 करने से L2 ऊपर जाएगा तो ml - 1 T²। और वॉल्यूम का होता है L3, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। और इसका क्या है? होल स्क्वायर। यानी आएगा क्या? ml - 1 T - 2 इंटू L की पावर 6। अब यहाँ पे 6 पावर, यहाँ -1 पावर है, सॉल्व कर दो। ml की पावर 5 और T की पावर -2। ये आपकी A की डायमेंशन आ गई। क्लियर? अब आते हैं B की डायमेंशन निकालते हैं। अच्छा, तो B किसमें सब्ट्रैक्ट हुआ है? वॉल्यूम में से। तो जो वॉल्यूम का डायमेंशन होगा वही B का होगा। यानी क्या लिखोगे इसको? डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B। अब डायमेंशन ऑफ B क्या होगा बेटा? डायमेंशन ऑफ B इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B, और डायमेंशन ऑफ B कितना है? L3। तो इस प्रकार से आपने क्या पाया कि A की डायमेंशन आपकी क्या आई? ml की पावर 5 T की पावर -2 और B की डायमेंशन आई L3। तो मेरे ख्याल से इस प्रकार के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे आपको कि किसी भी इक्वेशन के जितने भी टर्म्स होंगे सबके डायमेंशन क्या होते हैं? सेम होते हैं। और सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है, ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो ये आपका कौन है? आपका यूज ऑफ डायमेंशन का 4th टॉप है, और सबसे अधिक आपका यही पूछा जाता है एग्जाम में। ये 4th वाला है, यही आपके एग्जाम में सबसे अधिक पूछा जाता है। क्लियर? तो अगर किसी को ये समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में अलग से लिख देगा, मैं फिर से समझाऊंगा। क्लियर? मेरे ख्याल समझ में आ रहा है? ये मैं क्या लिखा हूं समझ आ रहा ना? ये सिर्फ लिखने से बच रहा हूं, थोड़ा समय बचा रहा हूं। डायमेंशन ऑफ। क्लियर? कोई दिक्कत? मेरे ख्याल समझ आ गया हो? ये दोनों आप एकदम याद कर डालो। क्लियर? अब मिलते हैं अगली जर्नी पर, अगले टॉपिक के साथ, जो कि IIT नीट के लिए अगला टॉपिक होगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप भी ऐश करो, हम भी ऐश करते हैं।